बीजेपी वाले तो गूंगे को भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोला है, वो तो अंधे को भी कह देते हैं कि ये देख रहा था, वो तो लंगड़े को भी कह देते हैं, आपने देखा है कि लंगड़े पे इन्होंने केस दर्ज कर दिया था। वो तो दिक्कत तो आएगी, मुसलमान का तो बोलना ही देशद्रोह है। आप ये देखिए कि मुसलमान एक तड़के की मानिंद हो गया, जैसे कि इस्लाम कभी तलवार की नोक पे नहीं फैला, इस्लाम जो है अखलाक की बुनियाद पर फैलता है। भाई देखिए, ये एनआरसी ला रहे थे तो ये हमारा वोटिंग राइट खत्म कर रहे थे, और इन्होंने आजम खान के और अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट खत्म कर दिया। जब कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो कोई कार्रवाई, कोई एफआईआर नहीं। जब खालिस्तान की बात होती है तो एफआईआर, अच्छी बात है, मैं खालिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा हूं। जब कोई मुस्लिम राष्ट्र की मांग करता है तो गलती से भी अगर आप मांग करेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, जैसे तौकीर रजा के साथ हो रहा है। देखिए, मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तो मात्र 20% मुसलमान हैं हिंदुस्तान में। अगर यहाँ पर 80% भी मुसलमान हो तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो तब भी मुस्लिम राष्ट्र की डिमांड नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तौकीर रजा साहब ने करी या नहीं करी, या उनके बयान को कैसे देखा गया, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा, मैंने जहाँ तक समझा, मुझे तो यही लगा कि तौकीर रजा का ये कहना है कि जिस तरह हिंदू राष्ट्र की लगातार हर बंदा डिमांड कर रहा है, तो पत्रकार डिमांड कर रहे हैं, तो एक्टिविस्ट डिमांड कर रहे हैं, तो ये तमाम गुफा की नाजायज औलाद डिमांड कर रही हैं। इसी तरह एक और बंदा इम्प्लांट करा गया जो खालिस्तान की डिमांड कर रहा है, और उस बंदे का भी पूरा शजरा निकल कर आ गया है कि वो टैक्सी ड्राइवर था जो दुबई में टैक्सी चलाया करता था, उसका खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं, वो बाकायदा इम्प्लांट करा गया ताकि सरदारों के खिलाफ एक नैरेटिव सजाया जाए। तो इस तरह अगर मुसलमानों को, वो उन्होंने कहा कि अगर मुसलमान भी कहें कि हम इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो उनके बयान को बस ये कहा नहीं, इन्होंने कहा बनाना चाहते हैं। तो मतलब सिर्फ वही मैं कह रहा हूँ, सिर्फ इतना कहने भर से ही दिक्कत आ गई। हाँ, तो दिक्कत तो आएगी, देशद्रोह का केस दर्ज, वो तो दिक्कत तो आएगी। मुसलमान का तो बोलना ही देशद्रोह है। आप ये देखिए कि मुसलमान एक तड़के की मानिंद हो गया, जैसे हम दाल बनाते हैं, कोई सब्जी बनाते हैं, जब तक उस पर तड़का नहीं लगाते तो बेरंग बदजायका होती है। जैसे हींग का तड़का लगाते हैं तो कहते हैं वाह क्या यम्मी यम्मी है, कहते नहीं कहते। तो मुसलमान एक हींग का तड़का है कि हर पार्टी इसका तड़का लगाती है, हर पार्टी कहती है, हमें डराती है कि देखो मुसलमानों तुम्हें ये पार्टी मार देगी, हमें वोट दो, देखो मुसलमानों तुम्हें ये वाली पार्टी मार देगी, हमें वोट दो। लेकिन मुसलमानों की हित की बात कोई नहीं करता। मतलब डरा डरा के इन लोगों ने मुसलमानों को, क्या कोई एक नेता नहीं है जो मुसलमानों की आवाज उठाए? कोई नजर में है आपके? नहीं, जितने मुसलमान नेता थे या तो जेलों में सड़ा दिए गए, या जेलों में मार दिए गए, या अभी भी जेलों में हैं। आप देखिए कि आजम खान एक ऐसा नाम कि हिंदुस्तान में सबसे पहले अगर एनआरसी हुई तो रामपुर के आजम खान के ऊपर, उनके बेटे के ऊपर हुई। भाई देखिए, ये एनआरसी ला रहे थे तो ये हमारा वोटिंग राइट खत्म कर रहे थे, और इन्होंने आजम खान के और अब्दुल्ला आजम के वोटिंग राइट खत्म कर दिए। तो मेरा मानना ये, मैं अमन रिजवी कहती हूँ, अगर हिंदुस्तान में एनआरसी सबसे पहली बार किसी पर हुई तो वो आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान पर हुई। तो मुसलमानों के नेता तो बनने ही नहीं देते हैं, जब बनते हैं तो जिन पार्टियों के लिए बनते हैं वही पार्टी उनको बर्बाद करने की जिम्मेदार बन जाती है। यही एक सवाल खड़ा हो जाता है, आजम खान के खिलाफ कार्रवाई हो गई, तौकीर रजा के खिलाफ, आपके खिलाफ हो जाएगी और किसी के खिलाफ हो जाएगी, लेकिन ओवैसी ऐसा क्या करते हैं? जहर उगलते हैं, कहते हैं। मतलब लोग, बीजेपी कहती है, वो लोग कहते हैं कि भाई हमारे खिलाफ इतना बोलते हैं, आग बबूला होकर बोलते हैं, लेकिन उनके खिलाफ ना तो सीबीआई जांच करे, ना ईडी जांच करे, कोई कुछ तो दाल में काला होगा। मैंने तो कभी ओवैसी साहब को जहर उगलते नहीं देखा। एक बैरिस्टर, बीजेपी वाले आरोप लगा, बीजेपी वाले तो गूंगे को भी कहते हैं कि हमारे खिलाफ बोला है, वो तो अंधे को भी कह देते हैं कि ये देख रहा था, वो तो लंगड़े को भी कह देते हैं, आपने देखा है कि लंगड़े पे इन्होंने केस दर्ज कर दिया था, जिसके हाथ नहीं थे कह देते कि बम बना रहा था। तो बीजेपी की बात कर, गधे की बात का बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया गया। ये तो अज्ञानी लोग हैं, क्योंकि गुफाओं में ना तो नेटवर्क आता है, ना गुफाओं में एजुकेशन होती है। ये व्हाट्सएप ज्ञानी है, इनको कुछ नहीं पता। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो एक सीधा रास्ता दिखाते हैं, वो इस्लाम की बात करते हैं, वो दीन की बात करते हैं, वो दीन की तालीम की बात करते हैं, वो बताते हैं कि दीन क्या कहता है, वो बताता है कि दीन में हमारे क्या क्या इख्तियारात हैं। अब आप उनको मरोड़ कर तरोड़ कर ये कह के नफरत की बात करते हैं, तो आप बताइए क्या मुसलमान नफरत की बात करता है? मुसलमान का तो बेवड़ा, शराबी मुसलमान भी अगर होगा तो वो कभी भी हिंदू धर्म को, तो सिख धर्म को, तो ईसाई धर्म को, किसी धर्म को गाली नहीं देगा। और ये अपने होशो हवास में सारे के सारे फर्जी चोला पहन पहन के इस्लाम को गालियां देते हैं, तो हिजाब को गालियां देते हैं, तो मस्जिद को शहीद करने की बात करते हैं। तो तमाम तरह के ये लोग पूरे होशो-हवास में गालियां देते हैं। लेकिन मुसलमान आज भी तमाम मज़ाहिब की एहतराम करता है, क्योंकि हमारा कुरान सिखाता है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के साथ हिब्बुल-वतनी करो, और तमाम मज़ाहिब जिस मुल्क पे तुम हो उन तमाम मज़ाहिब को एहतराम दो, क्योंकि इस्लाम कभी तलवार की नोक पे नहीं फैला। इस्लाम जो है अखलाक की बुनियाद पर फैलता है। आपका जो अखलाक है वो दीन दिखाता है। मेरा अखलाक तो हिंदू राष्ट्र बनेगा तब क्या होगा? तो हिंदू राष्ट्र किसको प्रॉब्लम है? आपको प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉब्लम है, बनाइए ना आप हिंदू राष्ट्र। किसने रोका है? आपने रोका, मैंने रोका। लेकिन आप बताइए कि आपके हिंदू राष्ट्र में क्या महिलाओं की इज्जतों को ऐसे ही तार तार करा जाएगा?